नमस्कार, रमेश महाजन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नैनीताल के राजभवन की टूर करेंगे। उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में कई ऐतिहासिक इमारत है जिनके दीदार के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक भवन है नैनीताल का राजभवन। यकीनन यह ब्रिटिश वास्तुकला की एक अद्भुत विरासत है। हरियाली के बीच बसा यह राजभवन बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। इसे भारत का बकिंघम पैलेस भी कहा जाता है। दरअसल इस इमारत को ब्रिटिश महारानी के आवास बकिंघम पैलेस की तरह बनाया गया, जो कि गौथिक शैली में बना हुआ है। विशेषताओं से भरी इस इमारत में उड़द की दाल, गुड़ का प्रयोग सीमेंट के स्थान पर मसाले के रूप में किया गया था। यहाँ एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ दुर्लभ और बेहद आकर्षक एंटीक फर्नीचर के साथ ही सुल्ताना डाकू के हथियार भी रखे गए हैं, जिसमें तलवार, भाले शामिल है। वहीं यहाँ पुराने समय के इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी मौजूद है, जो कि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही यहाँ पर 100 साल पुरानी भगवान गणेश की मूर्ति भी लोगों को आकर्षित करती है, जिन्हें नेपाल नरेश ने अंग्रेजी शासकों को भेंट में सौंपा था। उन्होंने बताया कि इस अलावा यहाँ के मुख्य आकर्षण में गोल्फ ग्राउंड भी है। 18 होल्स वाला यह गोल्फ ग्राउंड 50 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ कहीं गोल्फ टूर्नामेंट भी करवाए जाते हैं। नैनीताल का राजभवन हफ्तों में 7 दिन खुला रहता है। इसका खुलने का समय सुबह 11 बजे है, जबकि दोपहर 3 बजे कर 40 मिनट पर यह बंद हो जाता है। 12 साल के ऊपर लोगों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये और 5 से 12 साल तक बच्चों के लिए 20 रुपये शुल्क रखा गया है। यहाँ DSL कैमरा नहीं ले जा सकते, सिर्फ मोबाइल से ही आप अपनी तस्वीरों को कैद कर सकते हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ दुर्लभ और बेहद आकर्षक एंटीक फर्नीचर के साथ ही सुल्ताना डाकू के हथियार भी रखे गए हैं, जिसमें तलवार, भाले शामिल है। वहीं यहाँ पुराने समय के इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी मौजूद है, जो कि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही यहाँ पर 100 साल पुरानी भगवान गणेश की मूर्ति भी लोगों को आकर्षित करती है, जिन्हें नेपाल नरेश ने अंग्रेजी शासकों को भेंट में सौंपा था। उन्होंने बताया कि इस अलावा यहाँ के मुख्य आकर्षण में गोल्फ ग्राउंड भी है। 18 होल्स वाला यह गोल्फ ग्राउंड 50 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ कहीं गोल्फ टूर्नामेंट भी करवाए जाते हैं। नैनीताल का राजभवन हफ्तों में 7 दिन खुला रहता है। इसका खुलने का समय सुबह 11 बजे है, जबकि दोपहर 3 बजे कर 40 मिनट पर यह बंद हो जाता है। 12 साल के ऊपर लोगों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये और 5 से 12 साल तक बच्चों के लिए 20 रुपये शुल्क रखा गया है। यहाँ DSL कैमरा नहीं ले जा सकते, सिर्फ मोबाइल से ही आप अपनी तस्वीरों को कैद कर सकते हैं। 125 साल पुराने इस राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी, जबकि 1900 में यह भवन बनकर तैयार हुआ था। उत्तराखंड बनने से पहले इस केवल विशिष्ट अतिथियों के लिए इसे खोला जाता था, लेकिन उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने 20 नवंबर 2001 को इस राजभवन को आम नागरिकों को और सैलानियों के लिए भी खोल दिया था। तब से लेकर अब तक लाखों करोड़ों सैलानी इस ऐतिहासिक इमारत का दीदार कर चुके हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिज़ाइन बनाने वाले चर्चित डिज़ाइनर फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने ही इस राजभवन का डिज़ाइन भी तैयार किया था। नैसर्गिक सौंदर्य के बीच 220 एकड़ भूमि में फैले राजभवन परिसर में 50 एकड़ भूमि में गोल्फ मैदान, 8 एकड़ में भवन और 160 से ज़्यादा एकड़ में जंगल और स्विमिंग पूल है। राजभवन परिसर में सैलानियों को गाइड करने की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल विकास निगम को सौंपी गई है। राजभवन पाहिल्यानंतर आम्ही गेलो नैनीतालच्या टॉप हिल व्ह्यूवर, जिकडनं नैनीतालचा सुंदर असा नजारा बघायला मिळतो।
ह्या डोंगराच्या व्ह्यूवरून आपल्याला मँगो शेपमध्ये नैनितालचा व्ह्यू पाहायला मिळतो. आणि संध्याकाळी आम्ही 5 वाजता इथे पोहोचल्यामुळे सनसेटच्या वातावरणात नैनितालचं सुंदर असा निसर्ग सौंदर्य पाहायला मिळाले. इथे आम्ही बराच वेळ एन्जॉय केला. आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि स्वस्त रहा, मस्त रहा, आयुष्य सुंदर आहे, मौज मजेत जगत रहा.